सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिश कुमार त्रिपाठी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल इस गर्मी की छुट्टियों में अपने घरों को पहुंच गए होंगे, जो वायु जनपदों में रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इस छुट्टी का महत्व कितना है या हमारे लिए ये छुट्टियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसको सिर्फ हम ही वायु जनपद के साथी समझ सकते हैं। दिखने में तो हमारे विभाग में छुट्टियां बहुत सारी दिखती हैं कि बहुत सारी छुट्टियां हैं, किंतु जो वायु जनपदों के साथी हैं, जो 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर या उससे भी कम या ज़्यादा जो भी है वो रहते हैं, उनसे पूछिए कि इन छुट्टियों का कितना महत्व है। साथियों, स्थानांतरण को लेकर हमने बहुत सारे प्रयास किए। पिछले वर्ष हमने बहुत सारे तमाम धरना ज्ञापन का कार्यक्रम किया कई जनपदों में। उसके अलावा हम लोगों ने प्रयास किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपनी बाहों पे काली पट्टी बांध के सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया हुआ है और अध्यापन कार्य किया है। पर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अभी तक हमें ऐसी कोई सफलता या ऐसा कोई स्पष्ट आदेश या कोई जियो नहीं प्राप्त हुआ जिससे हम अपनी उसको सफलता मान लें या अपनी जीत मान लें। कुल मिला के हम जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज भी हम वहीं हैं। कोई विशेष अंतर आया नहीं हम लोगों की स्थिति में ट्रांसफ़र को लेकर। साथियों, हमारा मूल संघर्ष या जो भी कहें, ताकत कहें, वो हम आपके साथ रहने से है, एकजुट रहने से है और अपनी बात एक साथ कहने से है। हमारे कई साथी अन्य जनपदों से स्थानांतरण को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उनका पूर्ण सहयोग भी करना चाहिए। किंतु एक बात हमें समझना होगा, या जो हमारी पीड़ा को और बढ़ा देता है, वो ये है कि हम आकांक्षी जनपदों में रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जिनमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, फतेहपुर, चंदौली और चित्रकूट है। साथियों, माना कि अन्य जनपदों में भी स्थानांतरण कम हुए हैं, खासतौर पे सीतापुर, कुशीनगर और लखीमपुर जैसे बड़े ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षक काफ़ी मात्रा में हैं, उनके भी ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं हुए हैं, किंतु उनके जो भी हुए हैं, जब भी ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है 10% उनका हुआ है। पर हमारे इन आकांक्षी जनपदों में ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि जो आकांक्षी जनपद से हैं, मैं किसी को फ़िल्टर नहीं कर रहा हूँ, किसी को अलग नहीं कर रहा हूँ कि उनका नहीं है, इनका नहीं, पर यह है कि हमारी किसी भी मांग में आकांक्षी जनपद की मांग पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिसी अगर आएगी, और जैसा कि पता चल भी रहा है कि हो सकता है ये पॉलिसी मई महीने के आखिरी सप्ताह में या जून के प्रारंभिक सप्ताह में कोई पॉलिसी आए ट्रांसफ़र को लेके। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और कई लोगों से बातें पता चल भी रही हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि हमें जो छुट्टियां मिली हैं, उस छुट्टियों में 2-3 दिन छुट्टी किसी भी तरह काट के, जैसे भी मैनेज करके हमें एक बार लखनऊ पहुंचना होगा और एक धरना ज्ञापन का कार्यक्रम करना होगा और अपनी बात कहनी होगी, जिससे जो पॉलिसी बने तो हमारी पीड़ा को भी ध्यान में रख के बनाई जाए। और हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ नहीं मिले तो कम से कम 25% स्थानांतरण का लाभ आकांक्षी जनपदों में मिले। अन्य जनपदों में जो मिलते हैं सो मिलते हैं, पर मैं चाहता हूं, या मेरी इच्छा है, या हमारे साथ के जो साथी हैं उनकी इच्छा है कि कम से कम 25% मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गृह जनपद को स्थानांतरित हो सकें। इसके लिए हम निदेशालय में, हमारा प्रयास है कि सभी साथी निदेशालय चल के और अपनी बात कहें, धरना ज्ञापन करें। और उसके लिए मुझे लगता है कि 27 या 28 तारीख पर्याप्त होगी अपनी बात करने के लिए, और 27 तारीख ही हम लोग करें। उसके बारे में 2-4 साथियों से और अन्य जिलों से साथियों से बात हो रही है। बात जब हो जाएगी तो उसकी तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 27 तारीख को मान के चलें कि हम स्थानांतरण के लिए एक धरना ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे। अब ये विडंबना है या जो भी समझिए कि इन छुट्टियों में भी हमें अपने स्थानांतरण को लेकर प्रयास करना पड़ रहा है, किंतु यदि हम नहीं प्रयास करेंगे तो फिर ये मान के चलिए कि फिर इस वर्ष भी उम्मीद क्षीण हो जाएगी। वैसे तो अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी उम्मीद पूरी तरह जागृत है या हमारा स्थानांतरण हो जाएगा,
किंतु एक प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लखनऊ में कोई धरना ज्ञापन कार्यक्रम स्थानांतरण को लेके आकांक्षी जनपदों से नहीं किया है। तो उसके लिए हम प्रयास करें कि सभी साथी जो भी इच्छुक हैं स्थानांतरण को लेके या गंभीर हैं उन्हें स्थानांतरण चाहिए, तो वो बिल्कुल एक्टिव मोड में रहें, सकारात्मक रहें और बस तिथि घोषणा होने के बाद ही वो अपने घरों से स्थानांतरण के लिए लखनऊ के लिए निकल पड़े। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी जो भी आपकी प्लानिंग योजनाएं हैं वो करते रहिए, घरों में अपने आनंदपूर्वक रहिए, लेकिन साथ ही साथ जब हमारे स्थानांतरण की जो तिथि आएगी तो निश्चित रूप से आके हमारा सहयोग करिए, अपना सहयोग करिए और अपने स्थानांतरण को लेके एक मजबूत आवाज़ उठाइए। बाकी जो भी साथी इस वक्त धरना ज्ञापन कर रहे हैं लखनऊ में या आह्वान कर रहे हैं, उनका भी सहयोग करिए जहाँ जैसा बन पड़े, चाहे किसी भी वर्ग के हों। स्थानांतरण जब खुलेंगे तो यकीन मानिए कि स्थानांतरण कभी भी फिल्टर होकर नहीं आएंगे कि इनका नहीं होगा सिर्फ आपका होगा या उनका नहीं होगा उनका होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सरकार की पॉलिसी रहेगी वो तो रहेगी। बस हमारी मंशा ये है या हमारी चाहत ये है कि हम आकांक्षी जनपदों में जो नियुक्त बाह्य शिक्षक हैं उन्हें स्थानांतरण में अतिरिक्त लाभ दिया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी जैसे ही कोई हम लोगों का एक खाका तैयार होता है, पूरी प्लानिंग जब हो जा रही है तो आपको सूचित किया जाएगा और विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दी जाएगी कि हमारा स्थानांतरण हेतु धरना ज्ञापन का कार्यक्रम लखनऊ में कब लगा है। तो 27 तारीख को मान के चलते हैं कि हम धरना ज्ञापन कार्यक्रम करेंगे। उसके लिए सभी लोग अंदर से सकारात्मक रहें, एक्टिव रहें। बाकी अपडेट आपको जैसे ही हो जाएगा सब दी जाएगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।